जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा से आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। आज हम जानेंगे कालिका पुराण के 20वें भाग और दूसरे अध्याय की कथा। क्या आपने कभी सोचा है आखिर चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता क्यों है? क्यों चंद्रदेव का तेज अचानक नष्ट होने लगा? और ऐसा कौन सा भयानक श्राप था जिसने पूरे संसार को विनाश के कगार पर ला दिया? इस अध्याय में खुलेगा ऐसा रहस्य जहां देवता भी भय से कांप उठे थे, औषधियां नष्ट होने लगी थी और सवे ब्रह्मा जी हस्तक्षेप करना पड़ा था। जानिए कैसे दक्ष प्रजापति ने क्रोध ने चंद्रमा को क्षीण कर दिया, क्यों महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया और कैसे इस घटना से जुड़ा है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का रहस्य। ये कथा शुरुआत से अंत तक आपको बांधकर रखेगी। चंद्रदेव कभी भी रोहिणी को छोड़कर दूसरी पत्नियों के पास नहीं जाते थे। जब बहुत ज़रूरी होता था तभी चंद्रदेव कहीं बाहर जाते थे। चंद्रदेव का तेज और शक्ति खत्म होने लगी थी। अब उन सिर्फ एक ही कला बची थी, यानी चंद्रमा में बहुत थोड़ा तेज बचा था। पूरे संसार में सब कुछ उल्टा और गलत होने लगा था, मतलब हर काम बिगड़ता जा रहा था। ये सब देखकर देवता समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों, उन्होंने कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसलिए सब देवता भगवान की शरण में आ गए और बोले, हे प्रभु, जब तक पाताल से भयानक असुर बाहर नहीं आते वो हमेशा हमें परेशान करेंगे। तब तक आप हमारी रक्षा कीजिए। संसार में ये बड़ा संकट क्यों है ये हमें नहीं पता है। इस अशांति का कारण भी हमें समझा दीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि बोले। ब्रह्मा जी ने देवताओं की बातें सुनी, फिर थोड़ी देर ध्यान किया और देवताओं से बोले, हे देवताओं, जिस कारण संसार में ये संकट आया है अब उसका कारण सुनो। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया। सारी कन्याएं उनकी पत्नी बनी। चंद्रदेव ने उन सबके साथ विवाह किया। विवाह के बाद चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से ही बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे, बाकी पत्नियों से उतना प्रेम नहीं करते थे। इससे बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। बाकी 26 कन्याएं अपने पिता दक्ष के पास चली गई। उन्होंने कहा कि चंद्रदेव हमेशा रोहिणी के साथ ही रहते हैं और बाकी पत्नियों का ध्यान नहीं रखते हैं। उन्होंने ये सारी बात दक्ष प्रजापति को बता दी। इसके बाद आगे की बड़ी घटना शुरू होती है। बुद्धिमान दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने बहुत प्रेम से और आदर से चंद्रमा से बात की। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए ये विनती की। तब दक्ष की बात मानकर चंद्रदेव ने वचन दिया कि वह सभी पत्नियों से समान प्रेम करेंगे। जब चंद्रदेव ने ये बात मान ली तब दक्ष प्रजापति अपने घर लौट आए। दक्ष के जाने के बाद चंद्रमा ने फिर से पक्षपात नहीं करना छोड़ा। इसलिए बाकी पत्नियां फिर गुस्से में आने लगी और फिर से अपने पिता के पास चली गई। इसके बाद दक्ष ने फिर अपनी दूसरी बेटियों के लिए विनती की और चंद्रमा से बराबरी का व्यवहार करने का वचन लिया। दक्ष ने कहा, हे चंद्र, अगर तुम सबके साथ बराबर व्यवहार नहीं करोगे और सब पत्नियों से प्रेम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इसलिए सबके साथ सही और समान व्यवहार करो, यानी व्यवहार करो। तब उनकी पत्नियां आशा करने लगी कि चंद्रदेव हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे, पर चंद्रमा फिर वैसे के वैसे ही रहने लगे। वो सिर्फ रोहिणी को ही अच्छा मानते थे। तब उनकी पत्नियां फिर गुस्से में जाकर दक्ष से शिकायत करने लगी। उन्होंने कहा कि चंद्रदेव अपनी बात यानी आपकी बात नहीं मानते, वह हम सबके साथ प्रेम नहीं करते, यानी आज भी हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए अब हम तपस्या करेंगी और आपके पास ही रहेंगी। अपनी बेटियों की ये बात सुनकर दक्ष प्रजापति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और चंद्रदेव को श्राप देने के लिए वो तैयार हो गए। बहुत क्रोधित दक्ष प्रजापति के नाक से क्षय नाम का भयानक रोग निकल आया। उस भयानक रोग को चंद्रमा की ओर भेज दिया गया। वह रोग सवे दक्ष ने ही भेजा था।
वह रोग चंद्रदेव के शरीर में जाके घुस गया और चंद्रदेव कमज़ोर होने लगे। जब चंद्रमा कमज़ोर हो गया तब उसकी चांदनी भी कम होने लगी। चांदनी कम होते ही पूरे संसार में उसका असर पड़ गया। चंद्रमा के कमज़ोर होने से जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ भी नष्ट होने लगीं। औषधियों की कमी के कारण संसार में यज्ञ ठीक से नहीं हो पा रहा था। यज्ञ बंद होने से वर्षा भी नहीं हो रही थी। इससे सभी जीव और लोग नष्ट होने लगे थे। यज्ञ का भाग मिलने ना से देवता भी कमज़ोर हो गए और प्रकृति की व्यवस्था भी बिगड़ गई। हमने आपको पूरी बात बता दी थी और ये भी बता दिया था कि संसार में संकट क्यों फैला है। अब आगे की बात भी सुन लो, जिसने ये संकट दूर हो सके, यानी कोई उपाय होगा जिससे ये संकट दूर हो सके। हे देवताओं, आप सब दक्ष प्रजापति के घर जाओ ताकि चंद्रमा का भयानक रोग दूर हो जाए। उनके घर जाके उन्हें खुश करो। जब चंद्रमा फिर से पूर्ण तेज वाले हो जाएंगे तब पूरा संसार फिर से सामान्य हो जाएगा और देवताओं को भी शांति मिलेगी और सारी औषधियाँ फिर से उगने लगेंगी। ब्रह्मा जी की अमृत जैसी वाणी सुनकर सभी देवता, जिनके आगे इंद्रदेव थे, बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वे सब दक्ष प्रजापति के घर गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने नियम के अनुसार व्यवहार किया। उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, फिर बहुत निम्रता और प्यार से बात की। देवताओं ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, कृपया हम पर दया कीजिए। हे महान बुद्धिमान, हमें इस दुख से बाहर निकालिए। सृष्टि बनाने वाले परमात्मा जो ब्रह्मा रूप है, आप उसी दिव्य शक्ति का अंश हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपको हमारा प्रणाम, क्योंकि आप प्रजा की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए आप सच में प्रजापति कहलाने के योग्य हैं। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। पूरे संसार की रक्षा के लिए और अच्छे लोगों के कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण और महान लोगों के हित की बात आगे बताई जाएगी। फिर देवता बोले, आपको हमारा प्रणाम है। जिन योनियों ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वह जिस परम सत्य का ध्यान करते थे, आप उसी का मुख्य रूप हैं। ऐसे महान दक्ष प्रजापति को हमारा प्रणाम। देवता बार बार उनको प्रणाम कर रहे थे ताकि वो खुश हो जाएं। जो योगियों के मन को शांति देते हैं, उन्हें महान ज्ञानी लोग का सहारा कहा गया है। उन्हें बार बार प्रणाम। देवताओं की बात सुनकर दक्ष प्रसन्न होकर इंद्रदेव से बोले, हे शक्तिशाली इंद्र, आपको इतना बड़ा दुख कैसे मिला? हे महान प्रभु, इस दुख का कारण बताइए। ये सब सुनना चाहता हूँ मैं। आपका दुख दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं कर सका तो जरूर मदद करूँगा। उस महान आत्मा वाले दक्ष की बातें सुनकर बुद्धिमान इंद्रदेव ने दक्ष से कहा। इंद्रदेव बोले, चंद्रदेव कमज़ोर और क्षीण हो गए हैं। चंद्रमा के कमज़ोर होने से सारी औषधियाँ नष्ट होने लगी हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, औषधियों के नष्ट होने से यज्ञ भी बंद हो रहे हैं। वर्षा न होने से बहुत से लोग दुख पाकर नष्ट हो गए हैं। चंद्रमा का ये कमज़ोर होना, ये आपके क्रोध का कारण हुआ है और इससे पूरा संसार नष्ट हो सकता है। इस समय हर कोई दुखी और परेशानी में है। इस समय सब संकट में हैं। चाहे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु या छोटे कीड़े मकोड़े हों, सब परेशान हैं। अब यज्ञ भी नहीं हो सकता। केवल तपस्वी लोग ही तपस्या कर रहे हैं। भोजन की कमी से सारी प्रजा दुखी है। लोग कमज़ोर और डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में पाताल में जब तक राक्षस हमला नहीं करते, तब तक हमारी रक्षा कीजिए। हे दक्ष प्रजापति, कृपया चंद्रदेव पर दया कीजिए। अपने तप के बल से उन्हें फिर से पूर्ण तेज वाला बना दीजिए। जब चंद्रमा फिर से पूर्ण हो जाएंगे तब पूरा संसार फिर से सामान्य हो जाएगा। इस तरह उनकी बात सुनकर उस दक्ष प्रजापति देवताओं से अपने मन का दुख दूर करते हुए बोले। दक्ष प्रजापति बोले, मेरा जो श्राप चंद्रदेव पर लगा है, मैं उस श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं
करना चाहता, लेकिन ऐसा उपाय जरूर हो सकता है जिससे किसी को कष्ट ना हो। कष्ट ना होने के कारण फिर से चंद्रमा बढ़ने लगेंगे, इसलिए एक ऐसा उपाय सोचो। इसका एक समाधान ये भी है कि चंद्रमा आधा महीना घटे और आधा महीना बढ़े और अपनी सभी पत्नियों से बराबर व्यवहार करे। दक्ष प्रजापति को खुश करके उनकी बात सुनकर सभी देवता वहां से चले गए जहां चंद्रमा थे। दक्ष मुनि की ये बात सुनने के बाद फिर चंद्रदेव ने अपनी पत्नियों के बीच समझौता कराया। सभी देवताओं ने समझौता करवाने के बाद सभी खुश होकर ब्रह्मा जी के लोक चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने वैसे ही कहा जैसे दक्ष ने बताया। उन्होंने सारी बात ब्रह्मा जी को बता दी। वह फिर सब सुरों के साथ चंद्रभाग नामक पर्वत पर फिर वे सभी देवताओं के साथ चंद्रभाग पर्वत गए। वह बहुत पवित्र और महान पर्वत था। वहां श्रेष्ठ देवता गए। लोगों के कल्याण के लिए चंद्रदेव को बहुलोहित सरोवर में स्थापित किया गया। उस सरोवर में स्नान करने से रोग दूर हो जाते हैं। बहुलोहित सरोवर में स्नान करने से मनुष्य लंबी उम्र आयु प्राप्त करता था। वहां स्नान करने से चंद्रदेव का रोग तुरंत निकल गया। उस रोग का नाम राज्यक्षमा था। जैसे पहले बताया गया था, वह रोग भी निकलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगा। उसने पूछा, अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? क्योंकि आप पूरे संसार के रचयिता हो, इसलिए हे जगत के स्वामी, मेरे रहने का स्थान और मेरे योग्य पत्नी का निर्धारण कीजिए। अमृत से भरे हुए उस शरीर को देखकर और कमजोर हो चुके चंद्रमा को देखकर ब्रह्मा जी ने उसे अपने हाथों से पकड़ा और पर्वत पर बार बार दबाया। इससे राज्यक्षमा रोग के शरीर से अमृत बाहर निकाल दिया गया। वे अमृत तुरंत जल में मिल गया। फिर उसे क्षीर सागर के बीच में डाल दिया गया। पहले उसी अमृत के कारण चंद्रमा की कलाएं कमजोर हो गई थी। उनकी बची हुई शक्ति को क्षीर सागर से थोड़ा थोड़ा होकर ग्रहण कर लिया गया। राज्यक्षमा रोग के कारण चंद्रमा में केवल एक ही कला बची थी। उसकी बाकी 15 कलाएं नष्ट हो चुकी थी और पहले अमृत से भरी हुई थी। अब वह राज्यक्षमा रोग के अंदर चली गई थी और बहुत ही कष्ट में थी। वे चांदनी के अमृत से, जो चंद्रदेव का दिव्य शरीर था, वह शरीर राज्यक्षमा के अंदर 3 भागों में बटा गया। फिर वह प्रकाश से भर गया। चांदनी राज्यक्षमा में समा गई थी। रोग के अंदर मौजूद पूरा अमृत पिघल गया था। जब ब्रह्मा जी ने राज्यक्षमा के अंदर से अमृत निकाल लिया, तब सारी चांदनी और उसका प्रकाश बाहर आ गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने उसे क्षीर सागर में डाल दिया। देवताओं को उस पर्वत पर छोड़कर ब्रह्मा जी तुरंत वहां से चले गए। इसके बाद पूर्ण कलाओं वाले अमृत का जल से भी शुद्ध कर दिया गया। उन तीनों भागों को लेकर चांदनी को भी तुरंत शुद्ध किया गया। फिर वे सब उस पर्वत पर एकत्रित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी क्षीर सागर से चंद्रभाग पर्वत पर पहुंचे। वहां चांदनी फिर से चंद्रमा की कलाओं में मिल गई। ब्रह्मा जी ने उन तीनों को व्यवस्थित किया। फिर वे देवताओं के बीच स्थापित हो गए। उनके बाद के स्थान आदि के बारे में बताते हुए ब्रह्मा जी ने राज्यक्षमा रोग से कहा, हे राज्यक्षमा, जो व्यक्ति दिन रात स्त्रियों में अधिक लीन रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री के संग रहता है, तुम उसी व्यक्ति के शरीर में रहोगे। यानी जो इंसान स्त्रियों के साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखेगा, ये रोग उसी को लगेगा। जो व्यक्ति सर्दी, खांसी और सांस की बीमारी होने पर भी स्त्री संग करता है और जिसके शरीर में बहुत कफ रहता है, राज्यक्षमा रोग ऐसे लोगों के शरीर में रहता है जो मृत्यु पुत्री कृष्णा नाम वाली है और वो जो आपके स्वभाव जैसी ही होती है, वही तुम्हारी पत्नी बनेगी और हमेशा तुम्हारे ही साथ रहेगी। तुम्हारा काम भी यही होगा। जो लोग शरीर को कमज़ोर करेंगे, तुम उन्हीं को पकड़ोगे। अब तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ और चंद्रदेव को छोड़ दो।
इस तरह ब्रह्मा जी ने राजश्यामा रोग को वहां से भेज दिया और वह सभी देवताओं के सामने गायब हो गया। उस भयंकर रोग के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को फिर से 15 कलाओं की पूर्ण यानी 15 कलाओं से पूर्ण कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने अमृत से शुद्ध किए गए और क्षीर सागर के जल से पवित्र किए गए चांद्री और कलाओं की शक्ति से चंद्रदेव को पहले जैसा सुंदर और तेजस्वी बना दिया। जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण हो गए तब वह पहले से ही यानी पहले की तरह चमकने लग गए। ये देखकर सभी देवता बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। फिर पूर्ण चंद्रमा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन देवता पूरी तरह निश्चित नहीं थे। सभा में खड़े हुए उन्होंने ये बात कही। चंद्रदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में पहले जैसी चमक नहीं रही और पहले जैसी शक्ति भी नहीं है, ना ही पहले जैसा उत्साह बचा है। मेरे शरीर के जोड़ दर्द कर रहे हैं। मैं पहले की तरह काम करने के लिए खुद को उत्साहित महसूस नहीं करता। हे संसार के रचयिता, मैं हमेशा कमज़ोर और थका हुआ क्यों रहता हूँ? ब्रह्मा जी बोले, हे चंद्रदेव, जो तुम्हारे शरीर के जोड़ रोग से प्रभावित हुए हैं वह पहले ही कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए अब वह पूरी तरह ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे शरीर से रोग का प्रभाव निकाल दिया है और राजश्यामा से चांदनी रूपी अमृत भी अलग कर दिया है, क्योंकि अब चांदनी और अमृत के कमज़ोर हो गए हैं। इसी कारण आपके शरीर के जोड़ कमज़ोर पड़ रहे हैं। मैं इसका उपाय भी करूँगा ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। दक्ष ने प्रजापति प्रोडाश की आहुति देनी चाहिए। इसके बाद हर ऋतु में ये यज्ञ करना चाहिए। मैंने यज्ञ में आपका भाग भी निर्धारित किया है। जो लोग उस भाग को ग्रहण करेंगे और जो हमेशा यज्ञ करते हैं, उनका तेज और शक्ति पहले जैसी हो जाएगी। आपके अमृत के जो अंश क्षीर सागर में हैं और आपके शरीर तथा चांदनी के छोटे छोटे अंश हैं, वह सब आपकी चांदनी से हर दिन बढ़ता रहेगा। जो लगातार क्षीर सागर में रहता है, दूसरे स्वरोचित मनवंतर में शिवजी के अंश से दुर्वासा ऋषि जन्म लेंगे, जो सूर्य के समान तेजस्वी और क्रोधी होंगे। उन्होंने इंद्र के अपमान करने पर भयंकर श्राप दिया था। उस श्राप से तीनों लोगों की समृद्धि खत्म हो जाएगी और संसार में बड़ा संकट आ जाएगा। जैसे आपके कमज़ोर होने से संसार में संकट फैल गया था, ये घटना तीसरे युग में होगी और उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। फिर एक ऐसा समय आएगा जब देवता मिलकर शिवजी और विष्णु जी क्षीर सागर का मंथन करेंगे। मंत्राचल पर्वत को मथानी बनाकर यानी समुद्र मंथन के लिए उसका प्रयोग करके और वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाएगा। जब यज्ञ के भाग नष्ट हो जाएंगे तब देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे। आपके शरीर का जो अमृत क्षीर सागर में मौजूद है, उसे मंथन करके फिर से प्राप्त करेंगे। उस समय हम आपके शरीर को सभी औषधियों से यानी सभी औषधियों की शक्ति से मुक्त करके आपके शरीर को समुद्र के जल में स्थापित करेंगे। समुद्र मंथन के बाद और जब अमृत निकाला जाएगा, समय आने पर आपका शरीर फिर से पहले जैसा और पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। आपका तेज और शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आप अमृत जैसी शक्ति से भर जाएंगे। आपके शरीर पर हर अंग फिर से सुंदर और मजबूत हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार चंद्रदेव से कहा। फिर चंद्रमा के घटने और बढ़ने की व्यवस्था बनाई गई। जैसे दक्ष प्रजापति ने कहा था, चंद्रमा आधा महीना घटेंगे और आधा महीना बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने उसी नियम को लागू किया। फिर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को 16 कलाओं में बांट दिया। इस प्रकार विभाजन करने के बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं से ये श्रेष्ठ बात कही। चंद्रमा में कुल 16 कलाएं होती हैं। उनमें से एक कला हमेशा भगवान शिव के मस्तक पर रहेगी और बाकी कलाएं धीरे धीरे घटती रहेंगी। दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा आधा महीना कमज़ोर रहेंगे।
उस समय पूरी शांति नहीं रहेगी, लेकिन जो कला शिवजी में स्थित है उसकी चांदनी शिवजी की ओर चली जाएगी। हर महीने 14 कलाओं का परिवर्तन होगा। प्रतिपदा तिथि से शुरू करके चतुर्दशी तक 14 स्थितियों का पालन करें। चंद्रमा का तेज धीरे धीरे सूर्य में प्रवेश करेगा। इसी कारण कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। बची हुई कला भगवान शिव में चली जाती है। उस समय चंद्रमा का पहला भाग स्थिर रहता है और दूसरा भाग रोहिणी के पास जाता है। तीसरे भाग में चंद्रमा सरस्वती में स्नान करके शांत होता है। चौथे भाग में चंद्रमा फिर से शक्तिशाली हो जाता है। फिर चंद्रमा अपने पूरे मंडल में प्रवेश करता है। जब तक पहली कला घटती रहती है तब तक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा मानी जाती है। इसी तरह बाकी तिथियों में भी चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों की तिथियों का नियम इस प्रकार चलता है। जब तक चंद्रमा की कला पूरी तरह प्रकट नहीं होती तब तक उसकी वृद्धि नहीं होती। इसी से प्रतिपदा तिथि की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद चंद्रमा की दूसरी कला की चांदनी भगवान शिव के मस्तक में रहती है। फिर वहाँ से आगे बढ़ती है और जो चली गई थी वह फिर से वापस आ जाती है। इस तरह चंद्रमा रोज रोज अमृत ग्रहण करके योग्य बनता है। द्वितीय आदि तिथियों से चंद्रमा धीरे धीरे फिर पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वहाँ चांदनी का मेल होता रहता है। उसी कारण चंद्रमा की शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है। हे देवताओं, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा हर दिन बढ़ता है। सूर्य से फिर चंद्रमा को तेज प्राप्त होता है। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटती है उसी तरह ये क्रम चलता रहता है। शिवजी के मस्तक पर स्थित चंद्रमा से रोज फिर चांदनी लौटेगी। सूर्य का तेज चंद्रमा पर अमृत जैसी शक्ति बरसाता है। इसी कारण शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष के जो भी नाम हैं वह चंद्रमा के घटने और बढ़ने का कारण ही बने हैं। जब चंद्रमा बढ़ता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ये ग्रंथ में शब्द क्रम थोड़ा उल्टा है। भाव यही है कि पक्ष चंद्रमा की स्थिति से पहचाने जाते हैं। जितने समय तक चंद्रमा घटेगा या बढ़ेगा उतने समय तक वही तिथि मानी जाएगी। लंबे समय में चंद्रमा बढ़ता और घटता रहता है। कभी ये जल्दी भी होता है। इसी कारण तिथियों में जल्दी परिवर्तन होता रहता है और कभी तिथियां लंबे समय तक भी रहती हैं। देवताओं और पितरों का अपहरण किया जाने वाला यज्ञ चंद्रमा के बिना संभव नहीं है, इसलिए चंद्रमा का बढ़ना जरूरी है। हे देवताओं, आप सब चंद्रमा की रक्षा करो। विधि पूर्वक पूजा और अनुष्ठान करके चंद्रदेव की शोष कलाओं का सम्मान करना चाहिए। अमावस्या के समय चंद्रमा पितरों के साथ रोहिणी के स्नान में रहता है, यानी रोहिणी के स्थान पर रहता है। उसी से चंद्रमा की कलाएं फिर से बढ़ने लगती हैं। उस कला से पितर भी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से जैसे कहा था वैसे ही देवताओं ने चंद्रमा के घटने और बढ़ने की व्यवस्था की। संसार के कल्याण के लिए चंद्रमा के आधे भाग को विधि अनुसार शुद्ध करके देवताओं ने अपने सिर पर धारण किया। वह तेज हमेशा रहने वाला और कभी नष्ट न होने वाला था। वही चंद्रमा की दिव्य कला है जो देवताओं को प्राप्त हुई थी। जब योगियों ने दिव्य और अमर प्रकाश की अनुभूति होती है तब उनका मन ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है। जब शिव के मस्तक पर अमृतमय चंद्रमा स्थित है तब चंद्रमा के ध्यान से मन को शांति और मुक्ति मिलती है, ऐसा वेदों में कहा गया है। महादेव ने इस रहस्य को समझकर घटने बढ़ने वाले चंद्रमा को संसार के भले के लिए अपने मस्तक पर धारण किया था। चंद्रमा की चांदनी से औषधियाँ बढ़ती हैं। जब औषधियाँ बढ़ती हैं तब भी
यज्ञ और वैदिक कर्म ठीक से होते हैं। यज्ञ होने पर देवता अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं और पितर भी अर्पित वस्तुएं स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत सारे देवताओं के लिए अमृत बनाया था। अब जो देवता यज्ञ भाग से वंचित हो गए हैं वह उसी अमृत से संतुष्टि पाते हैं। यज्ञ भी चंद्रमा की चांदनी से बढ़ने कारण ही सफल होता है। चांदनी खत्म होने पर यज्ञ भी कमजोर हो जाते हैं, इसलिए यज्ञों के अमृत का मुख्य कारण चंद्रमा ही है। इसी कारण चंद्रमा को दक्ष के श्राप से बचाने की चिंता हो गई थी। आज भी माना जाता है कि कृष्ण पक्ष में देवता चंद्रमा की कलाओं को ग्रहण करते हैं। चंद्रमा का तेज सूर्य में चला जाता है और चंद्रमा का आधा भाग तभी उसकी चांदनी भगवान शिव के पास पहुंच जाती है। फिर शुक्ल पक्ष में बची हुई कला बढ़ने लगती है। चांदनी और तेज का दूसरा भाग शिवजी के मस्तक पर स्थित चंद्रमा से और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा की आगे वृद्धि होती है। चंद्रमा की 16 कलाओं में एक कला हमेशा भगवान शिव के मस्तक पर रहती है। बाकी कलाएं शुक्ल और कृष्ण पक्ष में बांटी रहती हैं। इन दोनों पक्षों में चंद्रमा कभी बढ़ता और कभी घटता रहता है। ये पूरा रहस्य मैंने आपको बता दिया। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाओं का विभाजन किया गया और जिस प्रकार वह दिव्य पर्वत पर पहुंचा था, जिस कारण यज्ञ का भाग स्थिर हुआ, उसी से भगवान विष्णु को देवताओं का भाग प्राप्त हुआ। जैसे पितरों को भी उनका भाग मिलता है, वैसे ही तिथियों में घटाव और बढ़ाव होता रहता है। इसकी अत्यंत पवित्र कथा को जो मनुष्य इसे एक बार भी सुन लेता है, उसके परिवार में राजशम्या जैसा भयानक रोग नहीं आता, यानी राज्य क्षमा जैसा भयानक रोग नहीं आता और आगे भी नहीं होता। जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो, वो ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनता है, उसका रोग नष्ट हो जाता है। ये पवित्र, शुभ और बहुत गुप्त ज्ञान है। जो व्यक्ति ध्यान लगाकर इसे सुनता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, जहाँ बड़े पर्वत के शिखर पर देवताओं की सभा हुई थी, वहाँ ब्रह्मा जी के वचनों से सीता नाम की दिव्य नदी उत्पन्न हुई थी। जब सब देवगणों ने ब्रह्मा के वाक्य से चंद्रमा का पान कर गए थे, यानी तब ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं ने चंद्रमा की कलाओं का सेवन किया। उस समय चंद्रमा ने स्नान के कारण सीता नदी का जल अमृतमय बनकर बुल्ललोहित नाम के सरोवर में जा गिरा। तब उस सरोवर का जल बहुत बढ़ गया और वह जल सरोवर में सभा नहीं पा रहा था, यानी वो जल सरोवर में समा नहीं रहा था। ये सब ब्रह्मा जी ने सवे देखा। उन्होंने समझा कि बहुत बड़ा हुआ जल वास्तव में अमृत था। फिर उस अमृतमय जल से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का नाम चंद्रभागा रखा गया, यानी उस कन्या का नाम चंद्रभागा रखा गया। ये नाम सवे ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा जी की अनुमति से सागर ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसी जल को चंद्रमा ने अपनी गदा से फोड़ दिया। उस जल को पर्वत के पश्चिम दिशा की ओर बहा दिया गया। उस अमृतमय जल को फाड़कर उसे बुल्लोहित नाम का सरोवर बना दिया गया। चंद्रभागा नदी आगे जाकर समुद्र में मिलने लगी। उस समय समुद्र ने चंद्रभागा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और जल में प्रभाव के साथ उसे अपने लोक में ले गया। इसी प्रकार चंद्रभागा नाम की नदी उत्पन्न हुई थी। चंद्रभागा अपने गुणों में गंगा नदी के समान पवित्र मानी गई। नदियों और पर्वतों के दो रूप माने जाते हैं। नदियों का मुख्य रूप उनका जल होता है और उनका एक दिव्य रूप भी होता है। पर्वतों का रूप स्थिर और अचल होता है। इसी तरह नदी और पर्वत दोनों को स्थिर और चल रूप माने जाते हैं। दिव्य स्वरूप भीतर निवास करता है, वह बार बार प्रकट नहीं होता। पर्वत का शरीर स्थिर रूप में ढका रहता है। उसी प्रकार
यानी उसी प्रकार नदियों का शरीर जल से भरा रहता है। नदियों और पर्वत इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने संसार की व्यवस्था के लिए ये सब बनाया। जब नदियों का जल कम होता है तब उन्हें बहुत कष्ट होता है, और जब वह फैलता है तो पर्वतों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उस पर्वत का नाम चंद्रभाग था। वह बुलालोहित सरोवर के किनारे जाती हुई संध्या को देखा गया। तब वशिष्ठ मुनि ने आदर से उसमें प्रश्न किया। वशिष्ठ मुनि बोले, हे शुभ कन्या, आप इस सुनसान पर्वत पर किस कारण आई हैं? हे सुंदरी, आप किसकी बेटी हैं और आपकी क्या इच्छा है? यानी आप क्या करना चाहती हैं? यदि कोई बात गुप्त तो मैं जानना चाहता हूँ। आपका चेहरा चंद्रमा जैसे बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस समय वह उदास और फीका क्यों दिखाई दे रहा है? वशिष्ठ मुनि की बात सुनकर उस स्त्री ने महात्मा वशिष्ठ की ओर देखा। वह जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई दे रही थी। उस समय उनका रूप ऐसा लग रहा था जैसे सवै ब्रह्मचारियों ने शरीर धारण कर लिया है। उसकी जटाधारी महात्मा को बहुत आदर से प्रणाम किया, यानी उसने जटाधारी महात्मा को प्रणाम किया आदर से। उसके बाद संध्या नाम की स्त्री ने उस महान तपस्वी से बात कही। लेकिन ये कथा यही समाप्त नहीं होती। उस रहस्यमयी संध्या ने महात्मा वशिष्ठ के सामने ऐसा कौन सा रहस्य खोलना शुरू किया जिससे पूरी कथा की दिशा ही बदल दी। आखिर क्या उनका मुख चंद्रमा जैसे तेजस्वी होते हुए भी दुख से भरा था, और उनका चंद्रदेव व इस दिव्य रहस्य से क्या संबंध था? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले भाग में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। जय माँ काली, जय माँ काली।